Hello viewers, welcome back to Markets at 316. Today was a Friday, that means the last day of week और आज के क्लोजिंग जनरली ट्रेडर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज हर लोग ये देखते हैं कि वीकली हाई वीकली लो क्या रहा, कहाँ पे क्लोजिंग रहा, दूसरे दिन क्या रहा, तो हम यही सब बातें करेंगे. As far as the markets are concerned, there is not much in the market. अगर पिछले 6 वीडियो से मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट आर एब्सोल्युटली डायरेक्शन लेस, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, मार्केट इधर उधर नहीं जा रहा है, या तो ऊपर या नीचे. अभी भी मार्केट पूरे वीक में आई थिंक 0.47% का मूवमेंट आया है. नाउ नाउ लुक एट इट, मतलब व्हाट इज 0.47% ऑन निफ्टी एंड सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ. सो why that is so? Let us look at the chart immediately. So these are the indices, right? Okay, so this is metal index, small cap. स्मॉल कैप में आज ठीक ठाक, थोड़ी सी ठीक ठाक तेजी थी. आज का थोड़ा सा रिकैप बताऊं ना तो शुरुआत में, शुरुआती दौर में बहुत अच्छा रुझान था, बहुत अच्छी तेजी थी बाजार में. एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो वाज आल्सो इन फेवर. और जो मार्केट्स में मतलब जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस थे वो भी काफी इंटरेस्टिंग एक्शंस थे, काफी अच्छे एक्शंस थे. बट जैसे ही सेकंड हाफ चालू हुआ वहां से बाजार जो है वो कहीं ना कहीं वहां पे करेक्शन आना चालू हो गया. आई सी अ बिगर रीजन फॉर दिस इज दिस. जब तक क्रूड जो है ना वो अगर कूल डाउन नहीं होगा तब तक आई थिंक के मार्केट विल रिमेन डायरेक्शनलेस. मार्केट को कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा और उल्टा यहाँ से बढ़ गया तो मार्केट्स मे गो इन इन अ करेक्शन मोड ऑल्सो. बट ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मार्केट्स में ज्यादातर जो इंडाइसेस थे 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह का ही काम हुआ है. कोई भी चॉपीनेस रही है बाजार में, कंसोलिडेशन रहा है बाजार में. स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक में भी पहले 120 125 स्टॉक्स में जो मूवमेंट आता था अब वही 20 25 30 स्टॉक्स में वो मूवमेंट आ रहा है. आज सुबह काफी अच्छा मतलब करीब करीब 80 स्टॉक्स काफी अच्छे तरीके से मूवमेंट्स में आ रहे थे. हम जो स्कैनर यूज करते हैं धीरे धीरे वो थोड़े से कम हो गए. सो आई थिंक के प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्रेंट क्रूड की जो पोजीशनिंग है उसकी वजह से ही आई एम सीइंग के प्रॉब्लम है, मार्केट्स को डायरेक्शन मिल नहीं पा रहा है. स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की बात करें तो दिस वाज आवर स्टार परफॉर्मर टुडे, विनियास टेक्नोलॉजीज. सो हमारे ऐप में विनियास टेक्नोलॉजी एक एसएमई कंपनी है, ईएमएस सेक्टर में है. उस हमने हमने वहां पे भी रिकमेंड किया हुआ है इसको. एंड वी फील दैट देर आर न्यूअर हाइज विच विल कम इन दिस स्टॉक इन years to come and in days to come. मान इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली मान इंडस्ट्री के लिए, मान इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू पाइप इंडस्ट्री. एंड पाइप इंडस्ट्री में आज खासा तेजी थी, खासकर वेलकॉर. वेलकॉर को 11,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम यूएस. नाउ दिस इज अनबिलीवेबल. आई मीन ऑलमोस्ट probably more than 50% of the market cap of the company, and providing a very very strong visibility for that company. And because of that जितनी भी पाइप कंपनीज है वहां पे एक अच्छा सा एक उछाल देखने को मिला. और मान इंडस्ट्री तो हम आई थिंक तीसरे चौथी बार बोल रहे हैं ये वीडियो में कि मान इंडस्ट्री इज सर्टेनली अ कंपनी विच कैन बी लुक्ड फॉर इवन इन शॉर्ट टर्म. So this stock gave a very good movement overall. Atlanta was another performer today. Uh, Absolutely परफॉर्मेंस वाइज पूरे 3 4 दिनों का जो पूरा करेक्शन है दैट एक्चुअली वाज वाइप्ड ऑफ इन अ डे. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट हैज हैपेंड. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत स्टॉक स्पेसिफिक चीजें हो रही है. ऐसा नहीं है कि पूरे मार्केट्स में हर जगह पे तेजी है, लेकिन काफी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स हो रही है. नाउ हमने कल जो एक इम्पॉर्टेंट बात की थी अबाउट शुगर स्टॉक्स. नाउ शुगर स्टॉक्स पे मैंने आपको कल ही बहुत क्लियरली बताया था कि शुगर स्टॉक्स में मूवमेंट है, लेकिन वहां पे
हमारी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उसको अच्छे से ट्रेड कर सके, बिकॉज दैट शुगर स्टॉक्स बीइंग अ कमोडिटी, इट्स it's exposed to a lot of volatility, as well as being a over governed sector. बिकॉज ऑफ दैट यार, ये दोनों चीजें अपने हाथ में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो ट्रेडर है या जो इन्वेस्टर है वो फंस जाए, क्योंकि इन इन सेक्टर्स में कोई सेक्टोरियल कोई कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं ऐसा तो कुछ है नहीं। भाव बढ़ते हैं तो स्टॉक के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट के नया जो 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 आने वाला क्वार्टर है दैट विल बी गुड। अब आज ही गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई और उसकी वजह से यू कैन सी द हालत, यू कैन सी द फ्लाइट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स। जो कल 15-15, 17-17% प्लस थे, वो आज 4-4, 5-5, 6-6% डाउन है। नाउ इट इज यू हु हैव टू डिसाइड वेयर एंड व्हाट इज योर कप ऑफ टी। आपको किस तरह के स्टॉक्स में ट्रेड भी अगर कोई कर रहा है तो ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज अगर किसी ने, आई एम वेरी श्योर कि ऊपर में हर मैक्सिमम रिटेलर्स फंसे होंगे। और हमारा पूरा का पूरा एंडिवियर, हमारा पूरा का पूरा एफर्ट ही इस चीज में है कि वी डोंट वांट रिटेलर्स टू सफर। तो बी सेंसिबल। जहां पे हम हमारी कैपेबिलिटी नहीं है वो काम नहीं करने का, यार बाजार में और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो भी अब ऊपर में फंसा है वो ऊपर में फंसा हुआ रहेगा। हो सकता है ये मंडे को और 2-3 दिन, 2-3%, 4% नीचे जाए जब रिटेलर्स आउट हो जाएंगे। या फिर वो आउट कब होंगे? या तो नीचे में आउट होंगे, या फिर वो आउट कब होंगे कि यार भाव आ जाए तब आउट होंगे। जैसे ही भाव आएगा वो आउट होंगे, तब फिर से नई तेजी। तो these are the sectors which are literally very very exposed to government policy और ओवर गवर्नेंस, एज वेल एज वो डिमांड और सप्लाई। और अगर वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, सो बेटर लीव दिस सेक्टर, डू नॉट ट्रेड दिस सेक्टर इफ यू कैन नॉट। इफ यू कैन, दैट इज फाइन। सो आई नो इन्वेस्टर, बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उनके पास में बहुत बड़े लेवल पे शुगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। सो ही हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, और वो 1-2 दिन के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जो रिटेलर्स ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली काइंडली सी टू इट के हम ऐसी चीजों में ना फंसे। सो दिस इज अ कॉशनरी स्टेटमेंट अगेन फ्रॉम आवर साइड। एज फार एज ब्रॉडर मार्केट्स आर कंसर्न, जो हम एक एक इससे देखते हैं। सो ये हमारा एक स्क्रीनर है। सो जो हम स्क्रीनर से देखते हैं वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि वेलकॉर्प ऑफ कोर्स गेटिंग सच अ बिग ऑर्डर, ऑफ कोर्स ये होना ही था। लेकिन आप एक्चुअली ये देखिए कि अभी ये 75 स्टॉक्स हैं। मैंने आपको बोला था कि जनरली 120 स्टॉक्स आ रहे थे, वहां पे एकदम से कम हो गए। कल तो और कम थे, 27 स्टॉक्स थे, आज फिर भी थोड़े ज्यादा है। एंड बट आप ओवरऑल देखिए कि देर इज नो वन थीम, नो वन सेक्टर विच इज कमिंग अप कि हाँ ठीक है इस सेक्टर में है। सो अभी जो तेजी हो रही है वो बहुत ही स्केटर्ड हो रही है, इधर से उधर, उधर से इधर, पता नहीं कहाँ पे तेजी बन रही है। बीच में फार्मा सेक्टर वॉज इन अप ट्रेंड, वो लग रहा था। ऑटोमोटिव वॉज इन अप ट्रेंड, वो लग रहा था। और हमें अभी भी लगता है कि वहां पे अप ट्रेंड रहेगा, बट पिछले 2-3 दिनों से नो, देर इज नॉट अ there is not a uptrend in these two particular sector, but आ जाएगा। so overall markets are not very very conducive। और एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, आई थिंक अगर एज अ ट्रेडर पर्टिकुलरली, अगर कोई ये मार्केट में बड़े तौर पे ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखे, स्टॉप लॉसेस मेंटेन रखे, एक साथ में बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करे, क्योंकि भाव वापस ऊपर नीचे आ रहे हैं और हमें हमारी एंट्री पोजीशंस भी मिल रही है। फॉर इन्वेस्टर्स अगेन, 4-5 वीडियो से यही बोल रहा हूँ, नीचे में अगर मिल रहा है उनके लिए तो बेटर है, अच्छी बात है। वापस नीचे आता है, वापस वो लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं। सो दैट इज गुड फॉर। सो दिस इज इन एन ऑल, ये मार्केट कहीं जाना नहीं है। आ, जब तक कि क्रूड नहीं सही होता तो आई थिंक क्रूड को ही ध्यान रखना है। कल सैटरडे है, टुमारो आई विल बी शोइंग यू वी कंपेयर द टू indices also।
सो वो एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करेंगे। कल मार्केट्स के बारे में बात कम करेंगे, इसके बारे में ज्यादा करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एवरीवन।